ये देहाती पीसीएम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर लेके आए हैं कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 तारीख से, उसमें जो OMR सीट आएगा आप लोगों का, कौन सा सीट? OMR सीट, ठीक है, जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो भी नंबरिंग होता है उसके हिसाब से कलर करके जमा करते हैं, ठीक है। OMR सीट पे आप सभी का नाम अंकित रहेगा, ठीक है, यूनिक आईडी लिखा हुआ रहेगा, रोल कोड रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, विषय कोड भी लिखा रहेगा, ठीक है। इतना डाटा भरा हुआ रहेगा। ये विषय भी आपका भरा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल है तो यहाँ राहुल लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यूनिक आईडी जो भी है आपका संख्या कुछ दिया रहेगा 10 12 ऐसे करके। उसके बाद रोल कोड मान लीजिए किसी का 92 010 है और रोल नंबर है उसका 240305 ऐसे करके कुछ है, ठीक है। विषय कोड मान लीजिए 15 तारीख को हिंदी स्टार्ट होने वाला है तो 105, ठीक है। ये रहेगा, भरा हुआ रहेगा इतना। ये भी विषय आपका भरा हुआ रहेगा, जैसे हिंदी है 15 को तो हिंदी लिखा रहेगा, आपका पंजीयन संख्या यहाँ लिखा रहेगा, पाली प्रथम या द्वितीय लिखा रहेगा, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड जो भी हो, परीक्षा की तिथि लिखा रहेगा, जैसे 15/2/2024, ठीक है। यानी कि जो भी आपका डाटा है वह यहाँ पे भरा हुआ रहेगा, ठीक है। OMR सीट से डरने की आवश्यकता नहीं कि कैसे हम भरेंगे, पहले जैसा व्यवस्था नहीं है। अब क्या है कि टोटल आपका चीज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। टोटल डाटा आपका जो भी है OMR सीट पे प्रिंटेड आ रहा है, जैसे नाम हो गया, यूनिक आईडी हो गया, रोल कोड रोल नंबर हो गया, विषय कोड हो गया, विषय हो गया, पंजीयन हो गया, पाली हो गया और परीक्षा की तिथि हो गई, ठीक है। भरना क्या है आपको उसी पे ध्यान देना है। केवल OMR सीट में जितना बोल रहे हैं उतना ही भरना है, ठीक है। आप लोग जाके वहां पे देख भी लीजिएगा, ठीक है। यह उसका एक नमूना हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके माध्यम से समझ लीजिए कि इतना हमारा OMR सीट मिला हुआ है, ठीक है। ये OMR सीट बना हुआ है, उस पर ये सभी अंकित हैं, आपका नाम रोल कोड रोल नंबर जो भी है डाटा। इसमें भरना क्या है, तो जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चन बनाने के लिए जो आपको पेपर मिलेगा, उसमें उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ रहता है लगभग 10 डिजिट का, ठीक है। ऐसे डब्बा हुआ बना हुआ रहेगा, 3 एक साथ, 4 एक साथ और फिर 3 एक साथ, ठीक है। 10 डब्बे का एक अंक उस पर अंकित रहेगा, उसी को इसमें भर देना है एक एक करके, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न पत्र क्रमांक भरा गया, ये भी कंप्लीट भरना यही है, यहीं से स्टार्टिंग हो रहा है भरने वाला। उसके बाद आपको लिखना है परीक्षा केंद्र का नाम, आपके एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम अंकित रहेगा, ठीक है। उसी को देख के भर देना है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी का पड़ गया कहाँ, DAV पब्लिक स्कूल में, DAV पब्लिक स्कूल लिख दिया वो। अब कहाँ पड़ा है तो श्रीनगर पड़ गया, श्रीनगर सिवान, तो श्रीनगर सिवान लिख दिया। जो भी लिखना हो लिख देगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, उसको देख के यहाँ भर देना है। उसके बाद देखिए एक यहाँ डब्बा बना हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा डब्बा बना हुआ है, उसमें 3 तरह के हस्ताक्षर है। कैसा कैसा हस्ताक्षर है, तो पहला जो डब्बा है उसमें आप लोग का हस्ताक्षर रहेगा एकदम, इसका मतलब कि परीक्षार्थी का हस्ताक्षर रहेगा जो पहला डब्बा है, ठीक है। उसमें अपना हस्ताक्षर कर लेंगे आप लोग, सिग्नेचर। उसके बाद जो डब्बा है उसमें शिक्षक का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, यानी कि आपके कक्षा में जो टीचर रहेंगे उनका इसमें साइन रहेगा। उसके बाद जिस केंद्र पे आपका एग्जाम चल रहा है वहां के जो केंद्राधीक्षक है उनका इसमें मुहर रहे या साइन रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कौन सा काम करना है आपको, तो केवल आपका यह काम है, परीक्षार्थी वाले डब्बे में आपका सिग्नेचर होगा यहाँ। जैसे मान लीजिए किसी का राहुल नाम है तो वो अपना राहुल लिख दिया, राहुल कुमार जो भी लिखना हो हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। जगह बना हुआ है उसमें, केवल यहाँ आपका काम हो गया। एक यह काम किए और एक दूसरा। तीसरा काम क्या है कि इसी के जस्ट नीचे सेट लिखा हुआ है, सेट समझते हैं, पेपर सेट, पेपर सेट। पेपर सेट में कहां से कहां तक रहेगा, कॉपी वाले में आपको बतला चुके हैं, A से लेकर J तक सेट रहेंगे, ठीक है। तो आपको कौन सा सेट मिला है प्रश्न का, ABCDEFGHIJ में से कौन सा सेट मिला है, तो मान लीजिए आपको मिला कौन सा सेट, मिला क्या चीज, तो मिल गया आपको B वाला सेट। तो इस OMR में B यहां लिख देंगे,
ठीक है। अगर नहीं भी लिखना होगा यहाँ तो इसमें से क्या कीजिएगा, जो ABCD दिया रहेगा उसमें से कलर कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, सेट हमारा हो गया। जो प्रश्न सेट मिला है, किसी को A मिला है तो वो अपना A रंगेगा, जिसको B मिला है B रंगेगा, C वाले को C रंगेगा। ठीक है, अब आपका जो भी इसमें डाटा भरना था, OMR शीट में जो डाटा भरना था वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, भरना इसमें कितना चीज है, तो बस 3 ही तो चीज भरना है। एक 9 नंबर भरना है, एक 10 नंबर भरना है, और एक यहाँ जो डब्बा दिया हुआ है उसमें अपना साइन करना है, सेट रंग देना है। ये हो गया। अब जो भी प्रश्न आपको मिले हैं उस प्रश्न सेट में 1 से लेकर जितना तक आपको बनाना है, जैसे 50 हिंदी है तो 50 क्वेश्चन बनाने होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव में, तो 1 से 100 तक इसमें संख्याएं लिखी हैं, और उसमें सब में ABCD ऑप्शन दिया है। ABCD सब में ऑप्शन दिया है, ABCD सब में ऑप्शन दिया है। तो मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन का आपको बन रहा है तो बना लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें B सही हो गया तो यहाँ B आके बढ़िया से कलर कर दीजिए, 1 हो गया। जैसे मान लीजिए अब 1 के बाद आपसे 2 नंबर नहीं बन रहा है, मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन में से कोई 50 ही क्वेश्चन बनाने हैं आपको, तो 1 नंबर बन गया। उसके बाद मान लीजिए 4 नंबर आपसे बन रहा है, 4 नंबर बन रहा है, इसका D नंबर सही है तो D नंबर पे गोला लगा दीजिए, 4 नंबर हो गया। मतलब कि अब इसके बाद ये डाटा भरने के बाद ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कलर करने वाले हैं। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए होंगे।